बोर्ड परीक्षा के समस्या समाधान खंड में आप सबका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहला जो प्रश्न किया गया है वो है एक व्याख्या है, छोटा मेरा खेत। उमाशंकर जोशी का लिखा हुआ यह एक कविता है, छोटी सी कविता है जिसका नाम है छोटा मेरा खेत। तो इसके 2 पैराग्राफ का जो है व्याख्या पूछा गया है। मैं पहले उन लाइनों को पढ़ दे रहा हूँ। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निःशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटी, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, और लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। कवि ने कृषि कर्म को कवि कर्म से यहाँ जोड़ा है कि जिस प्रकार खेती होती है, किसान अपने खेत को तैयार करता है, बीज डालता है, बीज से अंकुर फूटते हैं, अंकुर से शाखाएं फूटती हैं, पत्तियां फूटती हैं, फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं और अंत में किसान उस फल को फसल के रूप में काटकर अपने घर लाता है। वैसे ही कवि कर्म है, वैसे ही साहित्य की रचना है। इसीलिए छोटा मेरा खेत एक कवि के लिए एक चौकोरपन, जैसे कि किसान के लिए एक उसका जो खेत है, वैसे ही कवि के लिए एक चौकोर पन्ना है, एक चौकोर कागज है। जैसे किसान उस अपने खेत पर हल चलाता है, वैसे ही कवि अपने इस कागज रूपी खेत पर कलम चलाता है। यह प्रसंग जो मैं जिसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ, प्रसंग यह है कि कवि रूपी जो किसान है उसने बीज बो दिया है, और बीज जब धरती में जाता है तो ढेर सारी रासायनिक और भौतिक क्रियाएं होती हैं। उसी प्रकार से जब कोई भाव रूपी बीज कवि के मस्तिष्क में आता है तो उसे कविता बनने में ढेर सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उन्हीं समस्त प्रक्रियाओं का वर्णन करते हुए कवि उस अनंत फसल की बात कर रहा है इस पद्यखंड के माध्यम से, जो कवि कर्म का परिणाम होता है। तो आइए व्याख्या पे आते हैं। कवि कहता है, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निःशेष। कवि कहता है, उमाशंकर जोशी जी कहते हैं कि जो कवि है, जो उसके अंदर भाव आया, जो उसके अंदर कल्पना आई, वो कल्पना अनेक प्रक्रियाओं से गुजरी, और उन अनेक प्रक्रियाओं से गुजरते हुए जो मूल बीज रूप में जो कल्पना थी, उसका रूप, उसका आकार बदल गया। वो अंकुरण के रूप में, शब्द के रूप में, जैसे अंकुरण के रूप में बीज फूटता है, वैसे शब्द के रूप में वह कल्पना, वह भाव कवि का, वह अनुभव अनेक अंदर की प्रक्रियाओं से गुजरकर शब्द के रूप में बाहर निकला। और जो मूल, जैसे कि अंकुर निकलने के पहले जो मूल बीज है वह ख़त्म हो जाता है, गल जाता है, उसी तरह जो कवि की जो मूल कल्पना थी वह कल्पना
तिरोहित हो गई, वह कल्पना पीछे पड़ गई और जो मूल कल्पना से जो भाव, जो शब्द जो निकला कागज़ पर, वही कविता का प्रथम अंकुरण साबित हुआ, वही कविता का प्रथम अंकुरण होता है। शब्द के अंकुर फूटे, जब बीज गल जाता है वैसे तो अंकुरण होता है। तो यहाँ पर जब भाव, जब अनुभूति, जब अनेक प्रक्रियाओं से गुजरकर गल जाती है, पिघल जाती है, तिरोहित हो जाती है, तो वो एक नया आकार ग्रहण करती है। वहाँ पर अंकुर निकलता है खेतों में, यहाँ पर शब्द निकलते हैं। और वह शब्द कहाँ पे आते हैं? कागज़ों पर। वहाँ पे अंकुर कहाँ निकलता है? खेतों में। और पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, जो खेत में अंकुर निकला था वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, शाखाएं आईं, पत्तियां आईं और पुष्पों से वो लद गया। उसी प्रकार से ये जो कविता शब्द के रूप में फूटी थी इस कागज़ पर, वह शब्द दर शब्द आगे बढ़ती हुई, उसके जो शब्द दर शब्द आगे बढ़ने की प्रक्रिया ही वस्तुतः पल्लवन और पुष्पन है उस कविता का। वो वैसे ही वो कविता आगे बढ़ती गई, शब्द दर शब्द, वाक्य दर वाक्य, भाव दर वाक्य, और वह अंततः एक अच्छी सी, प्यारी सी साहित्यिक कृति के रूप में हमारे सामने दृष्टिगोचर होती है। अब कविता बन गई, झूमने लगे फल, रस अलौकिक। कविता बन गई, साहित्य का सृजन हो गया, तो उसका लोग रसास्वादन करने लगे। उसमें तरह तरह के रस हैं, तरह तरह के भाव हैं, तरह तरह की अनुभूतियां हैं। यही उसका फल है। जो कागज़ पर जो साहित्य का सृजन हुआ, उस साहित्यिक सृजन का फल क्या है? विभिन्न अनुभूतियां हैं, विभिन्न रस हैं। और जब पाठकगण उस साहित्य का पठन पाठन करते हैं, तो अनुभूतियों के रूप में सुख, दुख, हर्ष, विषाद के रूप में ये फल महसूस होते हैं। तो वहाँ पर खेतों में अनाज तैयार होता है, यहाँ पर अनुभूति रूपी फल पाठकों को प्राप्त होता है। रस अलौकिक, कवि कहता है कि इसका रस अलौकिक है, इसकी अनुभूति अलौकिक है। अलौकिक का मतलब जो उस दुनिया से परे हो, जो इस दुनिया से अलग हो। अलौकिक अर्थात जो इस लौकिक जगत से संबंधित, अर्थात बहुत विशेष आनंद की प्राप्ति होती है, जो इस भौतिक जगत में उस आनंद को प्राप्त करना संभव नहीं होता। इस कविता रूपी फल से जो आनंद मिला, वह रस, वह आनंद अलौकिक है, वह रस अलौकिक है। अमृत धाराएं फूटी, समाज में, देश में, मनुष्य जाति में उस कविता का फल चारों तरफ से इतना रसास्वादन किया गया कि जीवन की धाराएं फूट पड़ी। कवि कहता है कि अमृत धाराएं फूटी। अमृत का मतलब, जो अमृत मतलब जिसका रसास्वादन करने से अमर हो जाए, अर्थात वह अनुभूति स्थायी हो गई, अमर हो गई। उन साहित्यिक कृतियों से जो कवि रचता है, उससे अमृत धाराएं फूटती हैं, अर्थात वे आनंद की धाराएं कभी खत्म नहीं होती हैं। ये कवि यहाँ कहता है रोपाई क्षण की, अर्थात जो किसान खेत में बीज बोता है, यहाँ पर कवि क्या बोता है? क्षण की, समय की। उस क्षण जो भाव जो बोया गया, वही साहित्य के रूप में हमारे समक्ष दृष्टिगोचर हुआ है।
कटाई अनंतता की। एक क्षण में जो भाव कवि ने डाल दिया, उस भाव को रसास्वादन करते रहिए करते रहिए। क्या वह साहित्यिक रचना का जो भाव है कभी खत्म होता है? इसी को कवि कहता है कि वह तो एक क्षण में कविता सृजित हो गई, लेकिन वह कविता कभी नष्ट नहीं होती। अनंत का मतलब अनादिकाल से अनादिकाल तक वह कविता लोग रसास्वादन करते रहते हैं, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। अर्थात उस कविता को जितना ही, उस साहित्य को जितना भी पढ़ा जाए, रसास्वादन किया जाए, उसको जितना ही उपयोग किया जाए, वह उतना ही बढ़ती रहती है, उतना ही बढ़ती रहती है। अर्थात यह जो कवि कर्म है, यह कवि कर्म क्षण में बनता है लेकिन अमर हो जाता है, हमेशा उसका उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार कवि कर्म एक ऐसा कर्म है कवि के अनुसार जो कि अमर है, शाश्वत है और मनुष्यता की एक अनमोल वरदान है, इस प्रकृति का, इस ईश्वर का, इस मनुष्य को। तो इस प्रकार से कवि इस खेत के छोटा मेरा खेत नामक इस रचना के माध्यम से कवि कर्म की महत्ता को, साहित्य की महत्ता को और उसके अनंत काल तक रसास्वादन के आनंद को इस कविता के माध्यम से वो निरूपित करता है।